Hello students, welcome back to my class. So here is one more class for you under the topic voices, and in this class we will learn about passive voice of interrogative sentences. यानी हम इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये क्रम चल रहा है और हम सीख रहे हैं पैसिव वॉइस बनाना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। और लास्ट वीडियो में हम और तरह के सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव बनाना हमने देखा। तो आज इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनको हम किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में लेकर के जाएंगे। वैसे मैंने आपको बता रखा है कि भाई ये आपका मूल जो है यानी बेसिक जो फार्मूला है वो इस तरह है। यानी जब भी हम एक्टिव से पैसिव में किसी सेंटेंस को लेके जाते हैं तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द टेंस हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट टेंस का है तो इज एम आर, पास्ट टेंस का है तो वाज वर। यदि सेंटेंस के अंदर हैज़, हैव या हैड आ रहे हैं तो उनके साथ बीन लगा देते हैं। यदि सेंटेंस के अंदर कोई मॉडल सारी है, सेल विल आ रहे हैं तो उनके साथ बी लगाते हैं। और यदि क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है तो आईएनजी के लिए हम बीइंग का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमने लास्ट वीडियो में देखी है और वो सिलसिला पैसिव वॉइस में चाहे वो किसी भी तरह का सेंटेंस हो, ये चीज़ें बेसिक है जो हमको याद रखनी है। थोड़ा बहुत चेंज होता है तो देखेंगे अब ये जो सेंटेंस है कुछ, और ये सारे के सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है। तो यहाँ हम प्रश्नवाचक वाक्यों को पैसिव में ले जाएंगे। जैसे ये पहला सेंटेंस है, मैंने आपको ये भी बताया है कि भाई सेंटेंस इधर उधर कई तरह के हो सकते हैं लेकिन उसका नेचर चेंज नहीं होता, चाहे वो एक्टिव है चाहे पैसिव है। चाहे एक्टिव में वो प्रश्नवाचक है तो पैसिव में भी प्रश्नवाचक ही रहेगा। तो ये सारे के सारे जितने भी ये प्रश्नवाचक सेंटेंस आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जब हम इनको एक्टिव से पैसिव में ले जाएंगे तो ये सारे जो है किस में रहेंगे, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही रहेंगे। तो पहला सेंटेंस देखिए, विल सी राइट ए बुक। विल सी राइट ए बुक, क्या वह एक पुस्तक लिखेगी। तो ये यहाँ पर विल से शुरू हो रहा है तो हम विल से ही इसको शुरू करेंगे। जैसे देखिए पहला विल, और विल के बाद में हम अब इसका जो ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे यानी ए बुक, इसको सब्जेक्ट बना देंगे। तो विल ए बुक, और सेल विल के साथ और मॉडल के साथ बी लगता है तो ये हमने बी लगा दिया यहाँ पर। तो विल ए बुक बी, और ये जो वर्ब है उसकी हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है, याद रखें इसको भी, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है। तो विल ए बुक बी रिटर्न, और बाई लगा करके जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। सी का हर हमने यहाँ पर कर दिया, क्योंकि सी यहाँ पर जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो जब सब्जेक्ट में काम में आते हैं तो वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं, और जब ऑब्जेक्ट बनते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाते हैं, उनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आती है। तो ये सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हर। सेकंड वाला देखिए आप, हैज़ सी रिटन ए नॉवल। हैज़ से शुरू हो रहा है तो हैज़ से ही आप इसको शुरू कर दें, हैज़। अब आपको क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाना है यानी ए नॉवल। तो ए नॉवल लिखो आप, हैज़ ए नॉवल, हैज़ ए नॉवल। अब हैज़, हैव, हैड आएंगे तो बीन लगाना पड़ेगा, तो बीन लगा दीजिए। कितना आसान सा लग रहा है ना। अब आप जब हल कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही आसान और बहुत ईजी है, तो वास्तव में है भी ईजी। तो हैज़ ए नॉवल बीन, अब यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म है पहले से ही, यानी जब भी हैज़ हैव हैड के साथ कोई सेंटेंस आता है और वो परफेक्ट टेंस मान लीजिए है, तो परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है वर्ब की, तो उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ कुछ नहीं करनी, वो ही उठा के लिखनी है आपको। तो हैज़ ए नॉवल बीन रिटन, और बाई के बाद में आप इसका सब्जेक्ट है वो आप ऑब्जेक्ट बना दें, रिटन बाई हर। सी है तो हमने हर यहाँ पर कर दिया। हाँ, एक चीज़ ये
क्योंकि नेचर चेंज नहीं होगा तो ये सारे के सारे इंटरोगेटिव ही रहेंगे। इंटरोगेशन मार्क हमने लगा दिया यहाँ पर। थर्ड वाला देखिए, डिड सी अब्यूज यू, ये डिड से शुरू हो रहा है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि कोई सेंटेंस जब डिड से शुरू होता है एक्टिव में, तो जब हम पैसिव में ले जाएंगे तो वो बाज वर्ब से शुरू करेंगे, क्योंकि डिड का मतलब है पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस है तो वो पैसिव में जब जाएगा तो पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाज वर्ब ही आती है। यदि कोई सेंटेंस डू डज से शुरू हो रहा है इन एक्टिव वॉइस, और जब हम उसको पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब से उसको जो है शुरू करेंगे। तो ये थर्ड वाला डिड यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू क्या बनेगा यहाँ पर, सब्जेक्ट। तो यू के लिए बास तो आता नहीं, यू जो है प्लूरल फॉर्म में है, तो वर हम यहाँ पर लिखेंगे वर, और वर यू। अब आगे देखिए, ये जो वर्ब है अब्यूज, इसकी पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म वर यू अब्यूज्ड, और बाई लगा करके अब इसका सब्जेक्ट जो है वो लिख दीजिए सी, और ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट आते ही ये सी का हर हो गया। अब देखिए फोर वाला, नंबर 4, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स ये इसका ऑब्जेक्ट, और ये डू से शुरू हो रहा है। डू से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे इज एम आर, और योर फ्रेंड्स बहुवचन है तो आर यहाँ पर आप काम लेंगे, आर ए आर ई आर, तो आर योर फ्रेंड्स, आर योर फ्रेंड्स। आगे क्या लिखा हुआ है, ये वर्ब है हेल्प, इसकी थर्ड फॉर्म लिखिए हेल्प्ड, हेल्प्ड, और बाई लगा करके अब सब्जेक्ट को लिख दो। सब्जेक्ट क्या है, यू, तो ये यू है तो ये यू ही रहता है, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में यू ही रहता है। अब देखिए 5 वाला, अब 5 वाला सेंटेंस देखो आप, ये 5 वाला सेंटेंस, हैव यू डन दिस वर्क, तो दिस वर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब यहाँ पर आ रही है थर्ड फॉर्म में है, और ये हैव से शुरू हो रहा है। अब दिस वर्क से हम इसको शुरू करेंगे। अब ये हैव तो क्या है, यू के लिए आया था, और दिस वर्क यहाँ पर सिंगुलर नंबर में है तो हैज से हम इसको शुरू करेंगे, तो हैज दिस वर्क, हैज दिस वर्क। अब हैज है हेड के साथ बीन आता है तो बीन आप लिखेंगे, तो हैज दिस वर्क बीन, और ये वर्ब की पहले से ही थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ रही है डन, तो ये डन, और बाई लगा करके सब्जेक्ट लिख दो यू, बाई यू, यानी हैज दिस वर्क बीन डन बाई यू। अब देखिए 6 वाला, आर यू राइटिंग ए पोएम, आर यू राइटिंग ए पोएम, तो यहाँ पर ए पोएम आपका ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर क्रिया में आईएनजी है तो बीइंग आ जाएगी। अब ए पोएम के लिए हम आर यहाँ पर जो यू के लिए आ रहा है वो हम, चूँकि यू बहुवचन है तो इसके लिए बहुवचन आया है। अब ए पोएम एक वचन है, ये सब्जेक्ट बनेगा तो एक वचन की वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे इज, तो ये इज, इज हमने यहाँ पर लिख दिया। अब सब्जेक्ट लिखेंगे इसका, तो ए पोएम, तो इज ए पोएम, इज ए पोएम, इज ए पोएम। आगे क्या लिखा हुआ है, राइटिंग, यानी आईएनजी लग रहा है, आईएनजी लग रहा है तो बीइंग करेंगे हम इसको, इज ए पोएम बीइंग, इज ए पोएम बीइंग, इज ए पोएम बीइंग, इंक शॉर्ट है कोई बात नहीं, अगले बदल लेंगे इसको, इज ए पोएम बीइंग, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म लगाएंगे राइटिंग, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न, और बाई लगा करके सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू हम इसमें लिख देंगे, ये यू हमने लिख दिया, इज ए पोएम बीइंग रिटन बाई यू। अब 7 वाला देखिए, विल सी राइट ए लेटर, ए लेटर, और ये विल से शुरू हो रहा है तो विल से ही आप शुरू कर दें, विल ए लेटर, विल ए लेटर, शैल विल के साथ बी आता है तो बी, सभी मॉडल के साथ बी लगता है, तो विल ए लेटर बी, थर्ड फॉर्म लिखो राइट की, रिटर्न, विल ए लेटर बी रिटर्न, और फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो,
तो ये देखिए यहाँ पर सी है तो ये हर यहाँ पर हो गया हर। अब नेक्स्ट देखिए 8 वाला, 8 व्हेन विल ही हेल्प मी। अब ये जो 8 वाला है व्हेन विल इसमें क्या है कि व्हेन भी आ रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है, तो डब्ल्यू एच वर्ड वाला में डब्ल्यू एच वर्ड से ही हम शुरू करेंगे। तो व्हेन विल है तो व्हेन विल ही हम यहाँ पर लिख देंगे। तो व्हेन विल। अब सब्जेक्ट क्या है आपका, जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बनेगा। तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन गया, तो व्हेन विल आई। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी चीज़ हमको दिखाई दे रही है, क्योंकि बोलने में तो हम आजकल विल का ही यूज़ करते हैं, सेल को तो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन जब ग्रामर की बात आती है तो आई के साथ तो सेल ही लिखा जाएगा, इसलिए विल नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब सब्जेक्ट हो गया आई, इसलिए सेल कर दिया हमने विल की जगह। तो व्हेन सेल आई, और फिर हम बी का यूज़ करेंगे, ये भी हमने लगा। अब थर्ड फॉर्म लिखिए, हेल्प की हेल्प्ड, और बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ही का हिम, क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब देखिए 9 वाला, 9 हाउ इज़ रानी प्रिपेयरिंग टी। अब ये हाउ से शुरू हो रहा था, हाउ से ही हम शुरू कर देंगे। यहाँ पर एक चीज़ ये है कि भाई आईएनजी आ रहा है तो बीइंग हम इसमें कर देंगे, तो और कोई तो ज़्यादा बात नहीं है। रानी यहाँ पर सब्जेक्ट है, टी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से हम इसको शुरू करेंगे। तो हाउ इज टी। अब ये प्रिपेयरिंग आईएनजी आ रहा है तो बीइंग लिखो यहाँ पर, बीइंग। अब थर्ड फॉर्म लिखिए प्रिपेयर्ड। तो हाउ इज़ टी बीइंग प्रिपेयर्ड, और बाई लगा करके आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, और सब्जेक्ट कौन है, रानी। अब ये रानी नाम है तो नाम तो वैसे ही रहेंगे, ये रानी, यानी हाउ इज़ टी बीइंग प्रिपेयर्ड बाई रानी। अब देखिए 10 वाला सेंटेंस, वेयर हैज़ रेखा लॉस्ट हर पर्स, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो वेयर से ही शुरू हम इसको कर देंगे, तो वेयर, और आगे हैज़ भी आ रहा है तो इसको भी लिखो आप हैज़, और आगे लिखा हुआ है हर पर्स, तो हर पर्स जो कि ऑब्जेक्ट है वहाँ पर, और ये बन गया सब्जेक्ट। तो वेयर हैज़ हर पर्स, और चूँकि यहाँ पर हैज़ का यूज हो रहा है इसलिए हम बीन और लगाएंगे। तो वेयर हैज़ हर पर्स बीन। थर्ड फॉर्म लिखिए आप लॉस्ट, तो लॉस्ट, ये लॉस्ट, और फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखो रेखा, तो रेखा, और आपको लिखना है रेखा। अब देखिए नेक्स्ट वाला देखिए 11, वाला देखो, व्हेन, ये हु वाला सेंटेंस है, हु यानी हु रॉट रामायण। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी कोई सेंटेंस हु से शुरू होता है तो हम उसको जब पैसिव में लाते हैं तो बाई हुम कर देते हैं। तो बाई हुम से हम इसको शुरू कर देंगे, बाई हुम, ये पेन चेंज कर लिया मैंने, तो बाई हुम, ये बाई हुम कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्रिया की सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिख दी हमने वाज। तो बाई हुम वाज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो रामायण, फिर है ये वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म है तो आपको थर्ड फॉर्म करनी है, रिटर्न। ये लो साहब, ये हो गया आपका बाई हुम वाज रामायण रिटर्न। अब 12 वाला देख लो, इसको एक तरीका और है, जो मॉडर्न रूप में हम बाई हुम की जगह हु से भी बना देते हैं। जैसे ये देखिए हु, ऐसे कैसे उतारना है, हु वाज रामायण रिटर्न, और बाई, ये बाई को हम पीछे ले आते हैं और हु से इसको शुरू कर देते हैं, तो ज़्यादा अंतर इसमें है नहीं।
बाई होम की जगह हम उसे भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो बाई जो है वो लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए 12 वाला, हु स्टॉल द पेन, हु स्टॉल द पेन, ये भी सेम ऐसा ही है। तो बाई हुम, बाई हुम, ये भी सेकंड फॉर्म क्रिया आ रही है तो वाज, बाई हुम वाज द पेन, द पेन। थर्ड फॉर्म लिखो स्टॉल की, स्टोलन, बाई हुम वाज द पेन स्टोलन, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दो आप। बाई हुम वाज द पेन स्टोलन। इसको हु से भी बना सकते हैं, जैसे ऊपर वाला बनाया है। कैसे बनेगा? हु वाज द पेन स्टोलन बाय। अब देखिए अगला 13, हु गेव यू दिस बुक, तो इसको भी ऐसे ही बना सकते हैं 13। तो बाई हुम, ये देखिए गेव आ रहा है, सेकंड फॉर्म है तो वाज लाइए, बाई हुम वाज, बाई हुम वाज दिस बुक, बाई हुम वाज दिस बुक। थर्ड फॉर्म गिवन, और यू, तो उसके लिए हम लिखेंगे टू यू, और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। बाई हुम वाज दिस बुक गिवन टू यू। अब देखिए 14, हु कैन सेव आवर कंट्री, हु कैन सेव, तो बाई हुम, बाई हुम कैन, अब ये कैन यहाँ पर आ रही है तो कैन के साथ बी और लगेगा, तो बाई हुम कैन आवर कंट्री, आवर कंट्री बी, ये बी हमने लगा दिया, और थर्ड फॉर्म लिखेंगे सेव की, सेव्ड, और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए 15 वाला, हुम आर यू टीचिंग। अब जब हुम से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वो हु से शुरू हो जाएगा, हुम की जगह हम हु कर देंगे। अब ये देखिए क्या है, आर यू टीचिंग, तो हु इज, हु इज, और ये बीइंग आ रहा है यहाँ पर, ये बीइंग लिख देंगे आईएनजी के लिए, हु इज बीइंग टॉट, थर्ड फॉर्म, और बाई लगा करके सब्जेक्ट लिख दो यू, तो हु इज बीइंग टॉट बाई यू, और ये क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, see you again in next video. Till then keep watching my videos. Have a nice time. Thank you very much.